जय हिंद। बायोलॉजी चल रहा था, है ना? क्या चल रहा था? बायोलॉजी। बायोलॉजी का यह है दूसरा पार्ट आपका। है ना? बायोलॉजी का क्या है? दूसरा पार्ट। हमने पहले पार्ट में पढ़ा था, जैव विविधता के बारे में पढ़ा था, है ना? पहले पार्ट में जैव विविधता आपको चल रहा है। जैव विविधता में क्या होता है? देखो, जैव विविधता, विविधता, ठीक है ना? बायो डाइवर्सिटी, है ना? बायो डाइवर्सिटी। जैव विविधता जो होता है, ये यानी अलग अलग यानी अनेक प्रकार के जीव को जैव विविधता कहते हैं। जैसे हमारे पास अनेक प्रकार के जीव है, जैसे पक्षी एक अलग प्रकार के जीव है ना? कुत्ता एक अलग प्रकार के जीव है। आदमी यानी हम लोग भी एक अलग प्रकार के जीव है, ठीक है? जल में रहता है मछली, एक अलग प्रकार के जीव है कि नहीं? तो ये सब जो पूरे होती हैं, जो सभी जो अलग प्रकार के जो जीव है, इनको बोलते हैं जैव विविधता। जैव मतलब होता है जीव जंतु, और विविधता मतलब विभिन्न, यानी अलग अलग, अनेक। विविधता मतलब विभिन्न, है ना? यानी विभिन्न, है ना? विभिन्न मतलब अलग अलग। विविधता मतलब भिन्न भिन्न होता है, यानी अलग अलग, ठीक है? तो अलग अलग तरह के जीव को जैव विविधता बोलते हैं, ठीक है ना? तो जैव विविधता हमारे ब्रह्मांड में होने के लिए बहुत आवश्यक है। अगर ब्रह्मांड में अगर जैव विविधता अगर है, यानी पृथ्वी पर, वायुमंडल में ये सब सभी जीव अगर हैं, तो ये पृथ्वी पे जीव संभव है ना? नहीं तो अगर किसी एक चीज़ का यहाँ पे अगर हट जाए, जैसे मान लो यहाँ पे अगर कुत्ता अगर हट जाता है, कुत्ता की संख्या ही अगर खत्म हो जाएगी, है ना? तो क्या होगा? हमारे घर की जो कूड़े कचरे रहते हैं, है ना, जो खराब भोजन रहते हैं, वो कुत्ते लोग खा जाते हैं, है ना? कुत्ता खा जाता है, तो वो कुत्ता समाप्त हो गया, है ना? तो क्या होगा? वहाँ पे जो हमारे घर के जो कूड़े कचरे होंगे, या अगर कोई जानवर मरता है तो भी कुत्ता खा जाता है ना? कुत्ता चील खा जाता है। तो अब वो जानवर मरेगा, उसको कुत्ता है नहीं तो खाएगा नहीं, तो वो जानवर सड़ा रहेगा। सड़ने के वजह से तरह तरह की बीमारी उत्पन्न करेगी, है ना? और उस एरिया में, जिस जगह पे जिस एरिया में कोई जानवर मारा है, उस जगह पे बदबू फैलेगा, है ना? क्योंकि कुत्ता उसको मांस खा नहीं रहा है उस जानवर को। तो अगर इस ब्रह्मांड से, यानी जैव विविधता में से अगर किसी एक भी पदार्थ का, यानी एक भी अगर जीव को हट जाना, यानी लुप्त हो जाना, है ना, हमारे पर्यावरण पे संकट आई है ना? और आ भी रही है। अभी आप देखे होंगे, बचपन में जब थे हम लोग ना, तो एक गौरैया होता था। आज तो गौरैया नहीं है भाई, है ना? चील भी आप नहीं देखे होंगे। चील होता था, गिद्ध होता था, ये सब पहले होता था। लेकिन रेडिएशन आने के बाद से ये सब भी लुप्त हो चुके हैं, ठीक है ना? तो लुप्त होने के बाद से बहुत बड़ी संख्या हमारे जैसे फसल बर्बाद हो रही है, क्योंकि फतिंगा की संख्या बढ़ रही है। क्योंकि चील जो होता था, गिद्ध होता था ना, और गौरैया जो होता था, ये सब फतिंगा को खा लेता था, है ना? तो फतिंगा जो होता था, जो फसल में जो कीट रहते हैं, उसको क्या, उसकी संख्या निरंतर, मतलब जितनी होना चाहिए उतना ही था, ज़्यादा नहीं होना चाहिए था। आज ज़्यादा बढ़ जा रहा है, इसके वजह से फसल बर्बाद कर दे रहे हैं, ठीक है? तो जैव विविधता का महत्व क्या है, समझे? जैव विविधता से फ़ायदा क्या है, ये हमने देख लिया था, है ना? कि फ़ायदा है इससे कि एक दूसरे को जीवन, यानी पृथ्वी पे सभी को जीवन संभव है ना? जैसे आदमी के लिए, जैसे अगर मान लीजिए कीड़े मकोड़े मर जाते हैं, तो वो छोटे छोटे जो चीज़ भी रहते हैं ना, जैसे केंचुआ, अगर केंचुआ अगर विलुप्त हो जाए, केंचुआ मतलब क्या, चेरा बोलते हैं ना, इस तरह से रहता है चेरा, है ना? ऐसा रहता है केंचुआ, है ना? केंचुआ होता है, वो ज़मीन में रहता है, जो चलता है मिट्टी में, ठीक है ना? तो वो जो होता है, क्योंकि वो क्या काम करता है, तो वो मिट्टी को उर्वरक बनाता है, जिससे घास भूस, है ना, घास होता है, फसल होता है, इस सब को ग्रो करने में, विकास करने में मदद मिलता है, ठीक है? अगर मान लीजिए केंचुआ खत्म हो जाएगी, तो मिट्टी का उर्वरकता खत्म हो जाएगी। उर्वरकता खत्म होने से घास भूस जिस जगह पे रहेंगे, वहाँ से विकास अच्छा से नहीं होगा, फसल विकास नहीं होगा। तो घास अगर विकास नहीं होगा, घास नहीं फैलेगा, नहीं बढ़ेगा, तो उस पर जानवर जो डिपेंड है, घास खाते हैं जानवर, वो जानवर मर जाएंगे, है ना? फसल अगर नहीं होगी तो हम लोग मर जाएंगे, क्योंकि फसल हम लोग खाते हैं भाई, चावल खाते हैं, गेहूँ खाते हैं, है कि नहीं? तो तरह तरह के जो हम लोग भोजन करते हैं, वो फसल पे ही डिपेंड होते हैं। सब्जी नहीं हो पाएगी, क्यों? क्योंकि सब कुछ उर्वरक बना कर रखता है। तो हर जगह पे हर किसी को होना अनिवार्य है, ठीक है? चलो, तो क्या पढ़ते हैं? जैव विविधता का महत्व।
जैव विविधता का महत्व है। ठीक है, यानी पहला जो टॉपिक आपका है जैव विविधता का महत्व। महत्व क्या है? महत्व इससे है कि हमारे आसपास है ना पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु है। ठीक है, जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, तरह तरह के जीव जंतु हैं। तो यहाँ पे रहना सभी के लिए संभव है, यानी मतलब होना जरूरी है। यानी इसी के बोलते हैं, ये क्या बनाता है? ये बनाता है खाद्य श्रृंखला बनाता है ना, खाद्य श्रृंखला है ना, फूड चैन बनाता है। ये क्या बनाता है? फूड चैन है ना, फूड चैन बनाता है। फूड चैन का मतलब होता है कि खाद्य श्रृंखला, एक दूसरे से जितने जीव होते हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, है ना। जैसे मान लो हम लोग क्या करते हैं, जैसे घास, घास क्या है ना, घास को खाता है क्या? गाय, है ना। चलो मान लो घास को खाता है हरिन, है ना, हरिन मान लो, है ना। हिरन ये कह सकते हैं ना, या बकरी भी कह सकते हो। ठीक है, बकरी को खाता है क्या? शेर, है ना, शेर खाता है। ठीक है ना, शेर जब मरता है तो उसको कीड़े मकोड़े खाता है। क्या? कीड़े मकोड़े। ठीक है ना, कीड़े खाते हैं। तो ये सब क्या है? एक दूसरे पे डिपेंड है। हम लोग भी डिपेंड है। हम लोग क्या खाते हैं? तो चावल खाते हैं, यानी फसल को खाते हैं, है ना, फसल खाते हैं। हम लोग क्या खाएगा? शेर हम लोग का आदमी को मार के खा जाएगा, है ना। अब शेर मरेगा तो उसको कीड़े मकोड़े खाएंगे, है ना, चिट्टी वगैरह जो छोटे छोटे कीड़े मकोड़े मिट्टी में होता है ना, वो खा जाएंगे। तो ये एक दूसरे का कहीं ना कहीं सब एक दूसरे पे डिपेंड है ना। तो ये होती है क्या? जैव विविधता का मतलब होता है, यानी जैव विविधता का महत्व होती है कि खाद्य श्रृंखला को बनाए हुए रहता है। क्या कहता है? खाद्य श्रृंखला को बनाए रहता है, यानी पेड़ पौधों भी होना चाहिए, है ना, पेड़ पौधों भी होना चाहिए। अगर पेड़ पौधों, जैसे मान लो एक पेड़ मरता है ना, तो पेड़ मरने के बाद कहीं देखे होंगे पत्ता, जैसे किसी पेड़ पौधे का पत्ता गिर गया ज़मीन पे, तो कुछ दिनों के बाद वो सड़ जाता है। सड़ता है क्यों? क्योंकि हमारे पास है ना बैक्टीरिया है, फंगस है ना, ये सब जो चीज़ हवा में जो घूम रही है, ये सब उस पत्ते को खा लेते हैं। खाने के बाद उससे है ना सड़ा देते हैं। तो जो चीज़ सड़ता है ना वो फिर दोबारा उत्पन्न होती है। जैसे वो क्या उर्वरक के रूप में लेगा, है ना, वो पत्ता उर्वरक बनेगा। फिर उस पौधों को उर्वरक मिलेगा, उर्वरक से भी फिर वो अपनी ग्रो करेगा, है कि। तो ये सब प्रक्रिया चलते रहती है, एक खत्म हुआ दूसरी बना, एक खत्म हुआ दूसरी बनता है, यानी ऐसे प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है ना, तो इसी को बोलते हैं खाद्य श्रृंखला। तो जैव विविधता का मतलब होती है ना, जैव विविधता का महत्व क्या है कि ये खाद्य श्रृंखला को बनाए हुए रहता है। विविधता मतलब विभिन्न विभिन्न प्रकार के, है ना, लेकिन जीव मतलब जीव, है ना, जो विभिन्न प्रकार के जीव है। ठीक है, समझिए, खाद्य श्रृंखला समझ गए। अब इसका महत्व समझ गए, है ना, कि क्या इसका जरूरत है ना। ये बनाता है, देखो, खाद्य श्रृंखला का मतलब होता है कि हर जीव एक दूसरे पे डिपेंड हो खाने के लिए। ठीक है, समझिए, यानी इसमें से अगर एक भी जीव अगर खत्म होती है तो ये इसकी खाद्य श्रृंखला टूट जाएगी। क्या होगी? खाद्य श्रृंखला टूट जाएगी। ठीक है, दूसरी जैव विविधता की क्षति। जैव विविधता की क्षति, है ना। देखो, क्षति मतलब क्या? नुकसान। जैव विविधता को क्षति हर कोई कर रहा है ना। जैव विविधता की क्षति जो हो रहा है वो हर कोई कर रहा है। कैसे कर रहा है? तो बड़े बड़े कंपनी बन रही है। क्या बन रहे हैं? कंपनियां बन रही है। कंपनी जैसे बनती है, जैसे मान लो क्या बनना है, ये क्या बोलते हैं, गुड़ बनता है। क्या? गुड़ का कंपनी मान लो कहीं पे चीनी का कंपनी मानने लग गया, है ना। तो चीनी जो बनता है वो एक बहुत, जैसे चीनी तो क्या होता है, वो पहले गुड़ है ना, जो केतारी होता है, ईख होता है, उसको लाते हैं खेत में से, है ना। अब उस खेत में से उसको केतारी को रस निकालने के बाद, है ना, रस निकालने के बाद फिर उसको बनाया जाता है ना। तो उस तरह से जब किया जाता है तो उसको पानी से उससे धोया जाता है। केमिकल से जो चीनी जो बनता है, यानी केमिकल से उससे धोया जाता है। धोने के बाद जो पानी जो होती है वो केमिकल वाली, वो बहुत ख़राब होती है, वो ज़मीन को ख़राब कर देगी, यानी उर्वरकता ख़त्म कर देगी, है नहीं। तो अगर मान लो उर्वरकता खत्म, जैसे मान लो उस जैसे केमिकल, जैसे मान लो कपड़ा उद्योग है, तो कपड़ा उद्योग में तरह तरह का केमिकल बनती है ना। उसमें केमिकल, अब वो पानी जो वेस्टेज हुआ उस कंपनी का, तो पानी तो बहाएगा, तो नाली के रूप में, यानी नाली के सहारे किसी नदी नाले में गिरा दिया, तो नदी नाले आज गंदे हो जा रहे हैं। अब नदी नाले में जो मछलियां हैं वो मर जा रही है। अब जब मछलियां मर जाएगी, है कि नहीं, तो मछली पे भी बहुत लोग डिपेंड होते हैं, है ना। जैसे मेढक मछली को खा जाता है, कुछ सांप मछली को खा जाता है कि नहीं,
है कि मछली भी उससे जिंदा है, और भी बहुत चीज़ जो जो मछली पे डिपेंड है ना। जैसे बहुत चीज़ आप देखे होंगे है ना, जैसे मेढक हो गया, सांप हो गया, है ना, और भी बहुत चीज़ जो मछली पे डिपेंड है। जैसे बगुला, बगुला पे क्या मछली को खाता है ना, कीट पतंगे को खा लेता है। तो अगर मान ले मछली, अगर जिस तालाब से मछली मर जाएगी, तो क्या अब उस एरिया में बगुला हो गया, मेंढक हो गया, उस तालाब में मेंढक रहेगा नहीं, क्योंकि वो भी मर जाएगा। तो है ना, क्षति होने की रीज़न, ये जैव विविधता को क्षति करने की रीज़न क्या होती है कि बहुत बड़ी कंपनी हो गया है ना, प्राकृतिक उद्योग लगाना, प्राकृतिक से छेड़छाड़ करना। जैसे पेड़ पौधों को काट देना, तो जैसे पेड़ पौधों कट जाती है, तो अब मान लीजिए जिस जगह से पेड़ पौधे कट गया, तो पेड़ पौधे कटता है तो उस पेड़ पौधे पे बहुत सारे पंछी बैठता है। अब पेड़ पौधे कट गया तो उसका घर किसी को उजाड़ दीजिएगा, तो घर उजाड़ गया तो भाई पक्षी इधर उधर भटक जाते हैं, है ना। जैसे मान ले किसी पेड़ पर देखेंगे कभी, पेड़ बहुत बड़ा विशाल क्या है, बर है। अब उस विशाल बर हो गया या पीपल हो गया, उस पर पंछी बहुत दिनों से अपना घर बना के रखता है ना। तो उस पर उसकी घोंसला रहता है, उसमें उससे बच्चे रहते हैं, उसमें अंडे रहते हैं। अब वो पेड़ को काट दिया जा रहा है तो बहुत सारे बच्चे है ना मर जाते हैं, अंडे मर जाते हैं, है ना। अब पक्षी सब इधर उधर हो जाते हैं, भटक जाते हैं। तो भटकने से वजह से वो इधर उधर कहीं गए हैं तो वो किसी वजह से मर गए, ये हो गए। तो इससे भी हमारी पर्यावरण में बहुत बड़ी चेंजिंग आ रही है, और जैव विविधता में भी चेंजिंग आ रही है। ठीक है ना, धीरे धीरे ये सब चीज़ लुप्त हो जा रही है। दूसरी बात क्या है, आज हम लोग है ना 5G का ज़माना है ना, धीरे धीरे और ये जी बढ़ते जाएगी, है ना। आज 5G का ज़माना है भाई, है ना, 5G। तो 5G एक हाई स्पीड है ना इंटरनेट चलती है, जो कि ये रेडिएशन निकालता है। ठीक है, अब रेडिएशन निकालता है, इससे क्या हो रही है, इससे जिस देखो ऐसे तो हम लोग का भी ये नुकसान करता है, क्योंकि रेडिएशन जो होता है वो आदमी का भी नुकसान करता है। लेकिन हम लोग का जो शरीर होता है जैसा स्ट्रांग होता है ना, स्ट्रांग होने की वजह से रेडिएशन को झेल पाता है। लेकिन जिस जीव का शरीर कमज़ोर होती है ना, या उसकी क्षमता कम होती है, तो वो मर जाती है, उस रेडिएशन से नहीं झेल पाता, वो मर जाता है ना। तो हाई स्पीड ऐसे क्या होती है, पंछी मर रहे हैं, ज़्यादातर क्या पंछी मर रहे हैं, है ना। एक गौरिया होता था, क्या है ना, गौरिया एक होता था, आप इसे नहीं देखे हैं, हम लोग देखे हैं, है ना। तो गौरिया एक छोटी पंछी होती थी, छोटा पंछी होता था। ठीक है, ये हमारे घर में रहते थे, है ना, हमारे छत पे होंगे, छत पे अगर वो छोटा खिड़की है उस पे वो अपनी घोंसला बना के बैठ जाएगी। या अगर किसी का छप्पर है ना, किसी का दलान है, क्योंकि पहले ज़्यादातर लोगों के फूस का होता था, छप्पर वगैरह होती थी ना, है ना, फूस का होता था, यानी पुआल का होता था। तो उस पुआल में अपना घोंसला बना के वो रह जाता था, है ना। और उसको हम लोग अपने घर में चाँव चाँव, सुबह हुआ सुबह शाम हुआ चाँव 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 करता रहता था, बहुत अच्छे लगता था। लेकिन आज वो बिल्कुल तरह से लुप्त हो गया। उसको हम लोग पकड़ के ना खेलते थे, है ना। एक छोटी चिड़िया होती थी, उससे खेलते थे उसके साथ में, ठीक है ना। उसको हम लोग दाना देते थे, वो आता था हमारे साथ खाता था, है ना। तो वो बहुत अच्छे लगता था। लेकिन आज के ज़माने में क्या हो गया, हाई स्पीड है ना रेडिएशन से क्या हो गया, वो चिड़िया मर चुकी है। अब वो चिड़िया बिल्कुल ही लुप्त हो, एक 2% मिलती होगी वो अलग बात है ना। लेकिन ये बिल्कुल भी वो मर चुकी है, वो नहीं मिलता है। तो ये धीरे धीरे है ना क्या, गौरैया का जो हो गया उसका लुप्त हो गया। लुप्त मतलब वो खत्म हो चुकी है। अब खत्म हो गया तो गौरैया क्या कहता था, वो छोटे छोटे जो चिट्टी होता था, चिट्टी को खा लेता था, है ना। छोटे छोटे कीड़े मकोड़े जो है, जैसे गोबर में कीड़ा मकोड़ा होता है, उसको खा लेता था, है ना। तो ये सब चीज़ को जो खाता था, तो वो जो कीड़े मकोड़े होते हैं उसकी जनसंख्या नियंत्रण होती थी, है ना। क्या होती है, निरंतरण होती थी, नियंत्रण मतलब होती थी, उसकी जनसंख्या ज़्यादा नहीं बढ़ती थी, यानी सीमित होती थी, है कि नहीं। तो आज देखिए कीड़े मकोड़े कितने बढ़ रहे हैं, कीड़े मकोड़े बढ़ने से आज देखिए मच्छर भी कितना बढ़ जा रहा है ना, मक्खी कितनी बढ़ रही है। तो ये सब बढ़ने से क्या होती है, बीमारी बढ़ती है ना, बीमारी फैल रही है। तो ये सब भी एक रीज़न है, क्योंकि जैव विविधता को क्षति हो रही है। जैव विविधता के क्षति से कारण हम लोग की बीमारी हो रही है। फिर क्या होती है, पेड़ पौधों की कटाई हो जा रही है। तो पेड़ पौधों की कटाई हो रही है, तो पेड़ पौधों क्या बनाता है, ऑक्सीजन बना के हम लोग का देता है। हम लोग निकालते हैं CO2 निकालते हैं, है ना, और पेड़ पौधों ऑक्सीजन देता है, यानी ये CO2 का प्रयोग कर लेता है। तो CO2 का ऑक्सीजन अपनी खाना बनाने के लिए प्रयोग में ले लाता है, और वो निकालता है ऑक्सीजन, जो कि हम लोग सांस के रूप में लेते हैं उससे, है ना, अंदर उसे लेते हैं। ठीक है, ऑक्सीजन ये लेते, कार्बन डाइऑक्साइड पेड़ पौधे ले लेते हैं, हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं। तो पेड़ पौधे कट रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जा रही है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने से है ना ग्लोबल वार्मिंग आ जाएगी। ग्लोबल वार्मिंग मतलब होती है कि वायुमंडल गर्म हो जाना, और कुछ नहीं। वायुमंडल सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा जब बढ़ती है तो वायुमंडल गर्म हो जाती है। वायुमंडल गर्म हो जाने से पृथ्वी पर पहाड़ है ना, बर्फ़ के पहाड़ है,
पृथ्वी पे समुद्र में बर्फ़ है, तो अगर वायुमंडल अगर गर्म हो जाएगी तो पृथ्वी भी गर्म हो जाएगी, और पृथ्वी गर्म हो जाने की वजह से जो बर्फ़ है वो पिघल के पानी बन जाएगी, तो समुद्र के पानी में वृद्धि हो जाएगी। वृद्धि होने की वजह से समुद्र के पानी ज़मीन से ऊपर हो जाएगा। ज़मीन से ऊपर आने से किसी एरिया में ज़मीन पानी भर जाएगी, तो वहाँ के आदमी मर जाएंगे, पेड़ पौधे मर जाएंगे, है ना। तो ये सब क्षति भी धीरे धीरे हो रही है ना। तो ये किसके कारण होती है? तो ये पेड़ पौधों के क्योंकि काटने की वजह से होती है। तो ये सब जो क्षति है, जैव विविधता की क्षति जो हो रही है ना, ये कहीं ना कहीं जीव जंतु को भी क्षति पहुँचा रहे हैं, ठीक है ना। समझे, ये सब क्या कर रहे हैं? जीव जंतु को भी क्षति पहुँचा रहे हैं, ठीक है। चलो, और एक और पॉइंट है ना, जैव विविधता की क्षति के कारण देखिए लिया, है ना, कि क्षति हो रही है, पेड़ पौधों को काटने से क्षति हो रही है ना। उसे अभी क्या होता है, अभी देखो क्या होता है कि क्योंकि बहुत ऐसी जगह होती है जहाँ पे पेड़ पौधों का यानी पेड़ से अपनी घर बना लेता है, जैसे लकड़ी काट के अपना घर बना लेगा। अभी देखो, अभी जैसे एक व्यक्ति अगर मरता है तो भले वो व्यक्ति जीवन में अपनी एक पेड़ लगाया हो ना लगा हो, लेकिन मरते वक्त एक पेड़ को वो बर्बाद जरूर करता है। कैसे करता है? तो वो अगर मरता है तो उसको जलाने के लिए क्योंकि हिंदू धर्म तो भाई रिवाज है ना, उसको जलाने के लिए एक पेड़ उसको लग जाता है उसको जलाने में, है ना। बताओ, उस व्यक्ति ने एक पेड़ लगाया भी नहीं है लेकिन मरा है, तो एक पेड़ ले के मरा है। अब बताओ, यहाँ पे इस पृथ्वी पे करोड़ों लोग मर रहे हैं ना रोज़, क्योंकि इंडिया में तो भाई जलाने की प्रथा है ना। तो इंडिया में आदमी मर रहे हैं, तो उसको जलाने के लिए क्या वो पेड़ पौधे लगाया है? नहीं, लेकिन एक पेड़ लेके मर रहा है वो। अब बताओ, वो आदमी मर रहा है, एक तो खुद वो लेके पेड़ को मर गया, है ना। दूसरी जो यहाँ पे जीवित व्यक्ति है उसको कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा मिल जाएगी, और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाएगी, जिससे ग्लोबल वार्मिंग हो सकती है ना। अब ग्लोबल वार्मिंग हो जाने से क्या होती है? आदमी मर जाएगी, पानी बढ़ जाएगी। तो ये देखो कहीं ना कहीं क्या होती है, एक विशेष तरह के बहुत बड़ी पर्यावरण पे यानी जैव विविधता पे एक संकट यानी क्षति हो रही है, ठीक है ना। बहुत लोग क्या करते हैं, अपनी घर बनाते हैं लकड़ी का, जैसे हमारे घर में कुर्सी लकड़ी का होती है ना, खिड़की लकड़ी का होती है, दरवाजा भी लकड़ी का होता है, यानी सारा चीज़ लकड़ी का होता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं तो किताब भी बनते हैं, लकड़ी का बनता है, ठीक है ना। वो क्या हो गया, जैसे पेपर, न्यूज़पेपर, ये भी लकड़ी का बना होता है। तो ये सब जो पेड़ पौधे से ही उसको डाइवर्ट करके उसको बनाया जाता है, समझे। तो ये सब जो चीज़ हमारे घर में उपलब्ध हो रही है, ये सब पेड़ पौधों से उपलब्ध हो रही है, ठीक है। तो पेड़ पौधों को बहुत बड़ी संख्या में काटा जा रहा है, लेकिन लगाया बिल्कुल नहीं जा रहा है। अगर मान लीजिए कहीं पेड़ पौधे लगा भी दिया जा रहा है तो उससे लोग है ना, उससे लोग समझ रहे हैं कि ये बहुत बड़ी एक है ना, मैंने समझे तो कुछ है ही नहीं हमारे लिए, लेकिन वो बहुत महत्वपूर्ण है। आप हर चीज़ उस पेड़ पौधों पे डिपेंड है। आपकी खाना, जैसे मान लो आम हम लगा दिए, तो आम लगाएं तो क्या आम हम खाएं, है ना, आस पड़ोस के जो मोहल्ला है वो भी खा लेते हैं, है ना। कुछ लोग बाज़ार में भी आम जाता है तो हर किसी को वो आम पहुंच जाती है। इस तरह से किसी भी पेड़ से किसी एक व्यक्ति, जो व्यक्ति लगाया हो उसको फ़ायदा नहीं है, बल्कि वो हर व्यक्ति को फ़ायदा है जो उसके एरिया में रह रही है। क्योंकि आम जो फटेगी वो ऑक्सीजन देगा, आम का पेड़ जो ऑक्सीजन देगा, ऑक्सीजन देने से क्या ऑक्सीजन कोई अकेले लेगा, वो वहाँ पे आसपास के सब लोग ऑक्सीजन को लेंगे और वो जीवित रहेंगे, है ना। तो पेड़ पौधे से ये महत्व होती है ना, पेड़ पौधों को ये है ना। तब क्या जैव विविधता से क्षति हो रही है, पेड़ पौधों को काटने से हो रही है ना, बड़ी बड़ी कंपनी बनाने से हो रही है, टावर लगाने से हो रही है, ये सब क्षति हो रही है, ठीक है। तो इसको बचाने की, है ना, क्या होती है, इसको बचा कैसे सकते हैं, है ना, इसको बचा सकते हैं। जैसे पेड़ पौधों को, क्योंकि जीव जंतु को रहना बहुत ज़रूरी है। क्यों रहना ज़रूरी है? क्योंकि आदमी को रहना अगर है तो जीव जंतु को भी रहना बहुत ज़रूरी है ना। तो देखो, क्योंकि इस धरती पे जीव तो बहुत है, जीव हर जीव है, लेकिन हर जीव बुद्धिमान नहीं है ना। जितना इस अभी इस पृथ्वी पे अभी आपको 18 लाख, है ना, 18 लाख प्रकार के जीव मिले हैं। क्या 18 लाख प्रकार के, यानी इतनी प्रकार के जीव मिले हैं, लेकिन इसमें सबसे बुद्धिमान जो है वो है मनुष्य, है ना। क्या है? सबसे बुद्धिमान जीव है वो मनुष्य है, ठीक है ना। सबसे बुद्धिमान जीव मनुष्य है, लेकिन 18 लाख जीवों में अभी तक कोई भी जीव भूखा नहीं मरा है, कोई भी जीव भूखा नहीं है। सुनिएगा बात को, इस जीव यानी 18 लाख प्रकार के जीव बुद्धिमान नहीं है, उसमें से एक ही जीव है जो बुद्धिमान है, वो है मनुष्य, ठीक है। लेकिन 18 लाख प्रकार में से एक भी जीव भूखा कभी नहीं मरता है ना। उसको प्राकृतिक में कहीं ना कहीं उसे खाना मिल जाता है, लेकिन ये बुद्धिमान होते हुए भी भूखा मरता है आदमी, है ना। वो क्या, बुद्धिमान होते हुए भूखा आदमी मर जाता है, लेकिन ये भूखा नहीं मरता है ना, क्योंकि वो कहीं ना कहीं डिपेंड होती है, समझे। वो अपने भोजन कहीं ना कहीं उपलब्ध कर लेते हैं, लेकिन ये भूखा मर जाता है, ठीक है ना। तो क्या होता है, क्योंकि इसको इसलिए बुद्धिमान बनाया गया है ताकि वो
जीव विविधता को बचा सके, है ना, पारितंत्र को बचा सके। ठीक है, पारितंत्र अगर आप नहीं जानते हैं तो पिछले क्लास में हमने पढ़ाए हैं ना, पारितंत्र इकोसिस्टम, इकोसिस्टम है ना, वायुमंडल, वायुमंडल, जीवमंडल, सॉरी वायुमंडल, जलमंडल, है ना, और है ना स्थल मंडल, स्थल मंडल, ये तीनों को जब मिला दीजिएगा तो वो बनता है पारितंत्र, है ना। क्या बनता है? पारितंत्र। तो पारितंत्र को बचाने के लिए, है ना, एक मनुष्य ये एक ऐसा बुद्धिमान जीव है जो पूरे पारितंत्र को बचा सकता है ना, पूरे पारितंत्र को बचा सकता है। तो इसका भी एक महत्व बनता है कि वो जैव विविधता को ही बचा के रखे, है ना, ताकि अगर मनुष्य को अगर सही से अगर जीना है तो वो जैव विविधता को बचाना उसे बहुत ज़रूरी है कि नहीं, क्षति से बचा सकता है। तो इसे बचाने के भी हमारे पास लोग प्रयास कर रहे हैं, हमारी सरकार प्रयास इसे कर रही है ना। सरकार तरह तरह के संरक्षण बनाए जा रहे हैं, है ना। है ना, जैव विविधता का, है ना, तीसरा क्या पार्ट हो गया पॉइंट कि जैव विविधता का संरक्षण, है ना, संरक्षण। ठीक है, संरक्षण मतलब बचाव कर सकते हैं, है ना, बचाव। ठीक है, बचाव। तो जैव विविधता को बचाना बहुत जरूरी है ना। तो इससे बचाव भी किया जा रहा है। बचाव इससे दो तरह से किया जा रहा है। जैसे एक होता है स्वस्थान संरक्षण, स्वस्थान संरक्षण। ठीक है, और एक होता है ब्रह स्थान, है ना, ब्रह स्थान संरक्षण। ठीक है, ये दो तरह का स्वस्थान संरक्षण क्या होती है और ब्रह स्थान संरक्षण क्या होता है, ये समझिए। देखो, संरक्षण का मतलब होता है बचाव। ठीक है, तो प्राकृतिक में जिससे हमें पता चल रही है कि ये जीव मरने वाली है, ये जीव की जनसंख्या में विलुप्त होने वाली है, तो इसे बचाया जा रहा है। कैसे? जैसे मान लो अभी गिद्ध की जनसंख्या खत्म होने वाली है ना, तो गिद्ध को जनसंख्या उससे बचाया जा रहा है। कैसे? तो उससे बचाया जा रहा है, या तो अगर मान लीजिए जैसे कोई भी जीव अपनी जिस जगह पर रहता है, अगर उसी जगह में उसे बचाया जा रहा है तो उसे बोलते हैं स्वस्थान संरक्षण, कि जो कि उसी जगह पर रहता है वहीं पे उसे बचाया जा रहा है। ठीक है, वो होता है स्वस्थान संरक्षण। लेकिन ब्रह स्थान होता है, जैसे मान लो अब पक्षी है, तो पक्षी तो भाई जंगल में रहेगी, पेड़ पौधों में रहेगी, वो घर में थोड़ी रहेगी। तो पक्षी पेड़ पौधों में है। अब हमें पता चला कि ये जो पक्षी है इसकी जनसंख्या खत्म होने वाली है, यानी इसकी जनसंख्या खत्म होने वाली, तो इसको ला के पकड़ के किसी तरह से पकड़ के इससे रखा जाएगा चिड़ियाघर में, है ना, चिड़ियाघर में रखी जाएगी, है ना, वनस्पति उद्यान में रखा जाएंगे जहाँ पे पेड़ पौधों रखा जाता है, ठीक है ना, वनस्पति उद्यान। वनस्पति उद्यान मतलब जहां पे पेड़ पौधों को रख सकते हैं वो होती है वनस्पति उद्यान। प्राणी, है ना, प्राणी उद्यान जहां पे जीव जंतु को रख सकते हैं, है ना, चिड़ियाघर, है ना, चिड़ियाघर। तो ये सब जो चीज़ है यहाँ पे जीव जंतु को रखा जाता है। वनस्पति उद्यान में जहाँ पे पेड़ पौधे, जैसे मान लो कोई पेड़ पौधे है, उसको पता चला कि इसकी जनसंख्या खत्म होने वाली है, तो उससे ला करके, है ना, वहाँ पे पेड़ पौधों वहाँ पे लगाएंगे, उसे उस पेड़ पौधों को, उस पेड़ जो पौधे हैं उनको सेवा करेंगे, उसको तरह तरह के, है ना, सारे चीज़ प्रोटीन मिलेगा ताकि वो विकसित हो, है ना, उसे फल आए, फल आने के बाद फिर उस फल को फिर दूसरी पेड़ उसको उगाएंगे, फिर उसकी जनसंख्या वृद्धि करेंगे। तो वो कहाँ रखते हैं? वो वनस्पति उद्यान में। यदि अगर मान ली जैसे कोई भी जीव जंतु जिस जगह पे है और उसी जगह पे उसे संरक्षण मिल रहा है तो उसे बोलते हैं स्वस्थान संरक्षण। ऐसा कोई जीव जिसका संरक्षण हम किसी दूसरे जगह पे करें, जैसे, है ना, एक जगह से उठा के हम किसी दूसरे जगह पे लेके चले गए, यानी जैसे वनस्पति उद्यान में लेके चले गए, या तो प्राणी उद्यान में लेके चले गए, या तो चिड़ियाघर में से जाके रख दिए, तो उससे बोलते हैं ब्रह स्थान संरक्षण। ब्रह स्थान
संरक्षण इसे बोलते हैं, ठीक है, समझे। तो ये सब संरक्षण होता है, बड़ा आतंक संरक्षण करने के लिए, ठीक है ना। तब समझिएगा संरक्षण मतलब समझिए, संरक्षण मतलब होते हैं जहाँ पे देखो प्राणी उद्यान में जहाँ पे जीव जंतु का रखा जाता है, जैसे है ना चीता की जनसंख्या घट रही है। चीता की जनसंख्या आज तक है ना, यानी 5 साल में 784 जीव लुप्त हो चुके हैं। क्या हो चुके हैं? लुप्त हो गए। लुप्त मतलब गायब हो गए हैं, यानी उसकी जनसंख्या मर चुकी है, वो अब नहीं हो, यानी कितनी 784 प्रकार के जीव, कितनी 784 प्रकार के जीव मर चुके हैं। जैसे गोरैया भी एक प्रकार के हो गया, गिद्ध भी एक प्रकार का हो गया। गिद्ध बहुत कम मिलते हैं, है ना, गिद्ध भी हो गया। इस तरह से है ना, बहुत सारे ऐसे जो जीव है वो बिल्कुल ही मर चुके हैं। तो उस तरह से नहीं 784 प्रकार के जीव मर चुके हैं, है ना। अब जैसे मान लो किसी चीज़ का पता चल रहा है कि भाई ये चीज़ मर रहा है ना, तो मर रहा है तो उसी को बचाव करते हैं हम लोग, क्योंकि उसको बचना बहुत जरूरी है। और इसको बचना है कि मतलब आदमी यानी मनुष्य को बचना बहुत जरूरी है ना। ये क्योंकि हमारे पर्यावरण को शुद्ध करके रखता है ना, यानी जीव को रहना बहुत जरूरी है, ठीक है, समझे। तो ये सब बचाव होती है। जो भी जीव मरते हैं, जो भी जीव लुप्त होने की कगार पे होते हैं, उससे एक रेड डाटा क्या होती है? रेड डाटा बुक होती है ना, रेड डाटा बुक, है ना। रेड डाटा बुक में उसे लिख दिया जाता है ना, उससे क्या लिख दिया जाता है कि ये जीव मरने वाले हैं, ये जीव की जनसंख्या खत्म होने वाली है। तो रेड डाटा बुक में अभी तक कितनी मिला है? 784 प्रकार के जीव को उसके नाम को लिखा गया है, ताकि इतने लोग लुप्त हो चुके हैं, ठीक है ना। तो वो जीव हो गए हैं, या वो जैसे मान लो कोई जीव लुप्त होने वाला है तो है ना, उसके नाम को लिखना है, या तो उसे म्यूजियम में रख देते हैं। म्यूजियम मतलब है ना, संग्रहालय में उसे रख दिया जाता है, ताकि हमारी पीढ़ी आवे और उसे देखे। जैसे डायनासोर आपकी बात करते हैं, तो डायनासोर खत्म हो चुकी है ना, लेकिन म्यूजियम में अभी तक जो डायनासोर की जो अस्थियाँ मिली है उसे म्यूजियम में रखा गया है, ताकि हमारे पीढ़ी उसे देखे और ये जान सके कि हाँ, पृथ्वी पे भी कभी डायनासोर हुआ करते थे, है ना, समझे। जैसे मान ले यहाँ पे अभी क्या है, जानवर, जैसे मान लो भैंस मान लो कि जनसंख्या लुप्त उसको हो जा रही है, लुप्त खत्म हो जाएगी भैंस। तो भैंस की उसको अस्थि यानी हड्डी को म्यूजियम में रख दिया जाएगा, और उसे दिखाने के लिए कि देखो भैंस की फोटो लगा देगा, देखो ये भैंस है ना। अब हमारे आने वाले बच्चे उसे देखेंगे और उसे जानेंगे कि हाँ, एक ज़माने में हमारे पास भी भैंस हुआ करता था, है ना, अब वो इस तरह से हुआ करता था, यानी इस तरह से रहता था भैंस, ठीक है ना, उसकी इस तरह दिखने में ऐसे दिखाई देता था। तो ये सब जो होता है, ये सब संग्रहालय में यानी रेड डाटा बुक में लिखा जाता है, ठीक है ना। तो यानी जो भी जीव मृत्यु होती है, जो भी जीवों के प्रकार में, जीवों के पूरे खानदान में समझो कह सकते उसकी लुप्त हो जा रही है, तो उसे रेड डाटा बुक में लिखा जाता है, ठीक है। तो ये साथ जैव विविधता का आपको प्रकार है ना, जैव विविधता के बारे में अगले क्लास में हम पढ़ेंगे। वर्गीकरण, है ना, वर्गीकरण में तो उसे अलग अलग तरह के बांटेंगे। अभी हमने देखा कि इसे एक जगह जीव रहना है ना, जीवित रहना है। जीवित रहने के लिए यानी अलग अलग प्रकार के जीव जंतु होते हैं, उसको रहने के लिए पारितंत्र की आवश्यकता पड़ता है, यानी वायुमंडल हो गया, जलमंडल हो गया, स्थलमंडल हो गया, ये सब जो रहते हैं तो इसको पारितंत्र कहते हैं, ठीक है। अब देख लिए, अब उसको हम जीव को अलग करेंगे कि वो कौन कौन सी वर्ग में रहता है, कैसे कैसे वो रहता है ना। तो हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। सो थैंक यू।